गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार फिर आज आप लोगों का फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स यानी डाइपोल के अनुप्रयोगों के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक डाइपोल यानी द्विध्रुव जो होता है, विद्युत द्विध्रुव, उनका जो अनुप्रयोग होता है, मतलब कि उनसे मिलने वाले, उनका इस्तेमाल करके क्या क्या कौन कौन सा व्यंजक यानी कि उनके एप्लीकेशन से, उनके यूज से हम कौन कौन सा डेरिवेशंस को निकाल सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जिक्र करने वाले हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली हम आपके सामने कुछ ऐसा डायग्राम बनाए हुए हैं, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो एप्लीकेशंस है, जो इसका अनुप्रयोग है, वो कैसे कैसे होता है और इनके अनुप्रयोग मेनली किस किस फैक्टर को बोलते हैं, किस किस फैक्टर को मतलब प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली इनका इस्तेमाल दो तरीकों से किया जाता है, एक एक्सियल लाइन के लिए, दूसरा होता है इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल मतलब अक्ष पे और इक्वेटोरियल्स का मतलब होता है कि एज ए विश्व होती है मध्य, आप जो भी मतलब इसको बोलना चाहोगे तो इक्वेटोरियल पोजीशंस का बात होता है। तो एक्सियल लाइन में अगर हम बात करें एक्सियल पोजीशंस में, तो ये दो ऐसे पोजीशंस हैं जिनका इस्तेमाल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र वाले व्यंजक को निकालने में किया जाता है एक्सियल पोजीशन पर। और सेम इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी आप विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, इनका भी व्यंजक आप निकाल सकते हो। तो इन दो व्यंजक को अलग अलग स्थान पर, इन दो व्यंजक यानी कि ऐसा दो डेरिवेशंस को अलग अलग पोजीशन से आप कैसे निकालोगे, तो इसी का हम जिक्र करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों पोजीशंस में जो हमारे पास डेरिवेशंस हैं, जो भी व्यंजक हैं, वो अलग अलग लेक्चर्स में होगा। यानी कि हम आज इसका जिक्र कर लेंगे आज की क्लास में, आज के क्लास में हम इसका जिक्र कर लेंगे और ये नेक्स्ट क्लास में हो सकता है, यानी कि ये जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में इसका हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोनों को एक साथ लेना थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, जैसे कहने का मतलब वीडियो लेंथ ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए मेरा आज के जो मतलब कि क्लास होगा, जो आज का लेक्चर होगा, उसमें हम ये दो व्यंजक को बात करेंगे। दो जो एक्सप्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशंस होगा वो एक्सियल पोजीशंस में हम आज दिखा सकते हैं, उसको हम निकालेंगे। बेसिकली आपको ये देखना है कि कैसे डराइव होता है। वैसा तो हमने आपको फिजिक्स में डेरिवेशंस जो है कैसे होता है वो हमने बता रखा है, मतलब कि आपको हमने बताया था कि आप कैसे अपना माइंड सेट करोगे एक फिजिक्स में मैथमेटिकल डेरिवेशंस को लेने के लिए, जैसे कि गॉस थ्योरम में होता है। अगर आप उसको जानना चाहते हो तो हम इसमें आपको लिंक डाल देंगे, आप उसको देख लोगे कि कैसे एक डेरिवेशंस जो होता है वो फिजिक्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हेल्प से हो जाता है। बारीक बारीक टर्म को आपको फोकस में रखना है, बारीक बारीक टर्म को आपको समझना है कि कैसे मतलब कहाँ कौन सा चीज यूज होता है। मेनली मेरा यहाँ पर मतलब कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आने का मेन मकसद यही था कि आप जो है ना वो बारीक से बारीक चीज को भी समझो कि कोई भी टीचर कैसे किसी चीज को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता है, उसको यूज कर देता है। बहुत जगह क्या होता है कि लड़के बोल नहीं पाते हैं और टीचर उसको लगता है कि बच्चा शायद समझ रहा है, लेकिन एक्चुअली बात होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ना तो हम पूछ पाते हैं और ना हमें बता पाते हैं। तो इसीलिए हम हर बारीक से बारीक पॉइंट या हर बारीक से बारीक फैक्टर का भी हम आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। मतलब आज हम आपको डेरिवेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव, ये दोनों डेरिवेशंस जो एक्सियल पोजीशन पर दिखाएंगे कैसे निकलता है, तो हम देखेंगे। बेसिकली जो है वो हमारा जो मेन मोटो है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस में इसके एक्सप्रेशंस को निकालने का, वो ये था कि आप पहले जान जाओ कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो अब अगर किसी को ये मतलब की दिक्कत है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होता है, तो हम बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का मतलब होता है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज यानी दो एक समान और विपरीत गुण वाले आवेश को जब छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, थोड़ा अलग किया जाता है, तो उनका स्ट्रेंथ और उनके बीच का डिस्टेंस
कि प्रोडक्ट फॉर्म को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे ये तो अरेंजमेंट हो गया, -q से लेकर +q के बीच में जो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है 12 से इसको बोलते हैं। तो ये अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल मोमेंट का जो मतलब होता है P, वो होता है PQ, यानी कि इनका स्ट्रेंथ, यानी कि इनकी प्रबलता। दोनों आवेश का प्रबलता को हम Q से मानते हैं। दोनों आवेश का जो स्ट्रेंथ है, प्रबलता, स्ट्रेंथ यानी इसको बोलते हो प्रबलता, ये हम इसको इंडिकेट करते हैं Q से। और ये जो इसका बीच का डिस्टेंस है ये Q × 12। ये हो गया डायपोल मोमेंट। P से इंडिकेट करते हैं, यानी विद्युत आघूर्ण बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो आघूर्ण होता है Q × 12 और इस अरेंजमेंट को, इस व्यवस्था को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यही होता है इलेक्ट्रिक डायपोल्स। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल्स में एक्सिस और इक्वेटोरियल दो ऐसे पोजीशंस होते हैं जहां से आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के व्यंजकों को ड्राइव करना होता है, प्रूव करना होता है, यानी इसको फाइंड आउट करना होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हेल्प से। वो हम दिखाएंगे आपको। तो हम जो हमारा जो एक्सियल लाइंस का कंडीशंस था, उसमें जो दो आने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, वो दिखाते हैं। तो अभी हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशंस। यानी कि मैं अगर इसका थोड़ा सा हिंदी वर्जन में बात करूं, यानी इसका अगर हिंदी फॉर्म बोल रहे, हिंदी फॉर्म, तो होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थान पर विद्युत क्षेत्र कैसा, मतलब कि कितना हो सकता है, कैसे होगा ये। तो हम बोल रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है और कितना उसका व्यंजक होता है, ये हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो इसका पूरा फॉर्म होगा इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑन एक्सियल पोजीशंस। तो ये हम आज बात करेंगे। बेसिकली अगर डायपोल्स का हम बात कर लें तो ये हो गया आपका एक Q, ये बात कर लो अगर आपको -Q, ये हो गया +Q, इनके बीच का सेपरेशन होगा तो होगा आपका 12, ठीक है। एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है अक्ष। तो इससे अक्ष हमेशा क्या होता है कि ठीक इसी के पैरेलल, ठीक इसी के पैरेलल को हम अक्ष बोलते हैं। तो इसी के पैरेलल का अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे एक पॉइंट P होगा जहां पर एक Q चार्ज को रखा गया है। ये अगर हम बात कर लें तो ये जो हमारे कंडीशंस है Q चार्ज, जैसे Q छोड़ा अगर हम पॉइंट P बात कर ले, पॉइंट P जो है एक एक्सियल लाइन है ये। तो अगर बात कर लिया जाए, ये हमारा पोजीशंस हो गया A, ये हमारा पोजीशंस हो गया B, ठीक है। तो यहाँ से ये जो कंडीशंस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम बात कर ले तो इसको दो सेपरेशंस में कर लेते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को L और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को L। बेसिकली आपको दो आवेश के बीच का जो सेपरेशन कितना होता है 12 होता है, तो हम इसको L पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एज सेंटर इसको मानते हैं। तो यही हम चीज आपको दिखाने वाले हैं। तो A से लेकर P तक का डिस्टेंस हुआ आपका ये होता है, अगर मान लो कि एक होता है बड़ा वाला है, वो तो अलग चीज होगी, और एक होता है आपके यहाँ से लेकर पॉइंट हम B से बात कर रहे हैं, यहाँ से B से P तक दो कंडीशंस हो जाता है। तो अगर बात किया जाए तो ये आपका होता है, इसको आप मान लो R, ठीक है, और इसको मानते हो आप L। ये क्या कंडीशंस। तो एक तो आपका हो गया ये पॉइंट B से P के तरफ, एक तो अट्रैक्ट करने वाला होगा और दूसरा होगा इसको रिपेल करने वाला। यानी कि अब देखो हम जरा इसके अरेंजमेंट को बात करते हैं थोड़ा सा। इसका अगर हम अरेंजमेंट को सेटअप कर ले वाले तो कंडीशंस ये हो जाएगा, सॉरी
और इसमें तो आपको मिल ही जाएगा ये कंडीशन पूरा। एक तो हो गया यहाँ से वो से लेते हैं इसको ना सोने लेते हैं ये क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडीशन तो है। हाँ तो देखो हम जरा से को समझाते हैं क्या होता है। एक्सियल लाइन ये हो गया आपका एक्सियल, तो ये एक्सिस पॉइंट हो गया P, पॉइंट P पर एक चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल में यानी विद्युत द्विध्रुव में कितना होगा, कैसा होगा। तो ए और बी जो है, ए और बी यहाँ पर ए पर रखा हो गया है आपका नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज और एक पॉइंट P है। इनके बीच का सेंटर को हम मानते हैं। आपको पता है कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है 12, तो इसको L पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ध्यान रखिएगा हम दिखाया आपको कि सीधे इसके मेन सेंटर से लेकर P तक के डिस्टेंस को माना गया है आपका R डिस्टेंस। तो बात करते हैं तो पॉइंट P पर एक तो माइनस चार्ज के कारण अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, और ये प्लस चार्ज के कारण इसमें क्या होगा, एक तो होगा अट्रैक्शन रिपल्सन, एक तो आकर्षित करेगा और दूसरा प्रतिकर्षित भी कर सकता है। तो दोनों कैसे बना हुआ है। तो इसमें बेसिकली जो कंडीशंस होगा हम मानते हैं E1 इज इक्वल, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो एक्सप्रेशन होता है विद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक होता है कितना होता है 1/4πε0 q। अगर आप a वाला लेते हो तो क्या हो जाएगा -q/r²। ये कंडीशंस होता है। तो अगर मान लो कि हम बात करते हैं r², तो मान लो कि अलोंग pa का बात करते हो, P से लेकर A तक के डिस्टेंस को अगर बात करते हो तो यहाँ पर r² की जगह आप क्या लिखोगे, ये r प्लस l लिखोगे, सॉरी क्या लिखोगे आप r प्लस l का स्क्वायर लिखोगे। समझ में आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है, जो व्यंजक होता है विद्युत क्षेत्र का कितना होता है 1/4πε0 q/r² होता है ना, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, दूरी का जो वर्ग होता है। तो ये P और A के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो r था, यानी कि सेंटर से P तक का डिस्टेंस r था, हमको A तक लेना था और L को इंक्लूड करना है तो कितना लेंगे r प्लस L लेंगे। उसी तरह से हम E2 मानते हैं, ये हो जाएगा किसके लिए, ये तो PA के लिए था, PD के लिए अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 प्लस में Q बाई में। अब देखो हमको B तक लेना है तो पूरे R यहाँ तक O तक R है, तो यहाँ हमको लेना है E तक आना है ना, ये B तक आना है। तो B तक आना है तब यहाँ से इस L को हटाना होगा, यहाँ से इस L को क्या करना होगा, हटाना होगा, तो R माइनस L होगा इसका स्क्वायर। आप देख लो ये हो जाएगा L PD। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। अब थोड़ा सा फिर से देखना है यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं। मेन हमारा कंडीशन ये है कि आपको इस डायग्राम की हेल्प से आपको पता है कि एक चार्ज और दो चार्ज है, दोनों चार्ज के कारण मतलब जो एक्सियल लाइन पर जब मतलब जो एक्सियल पोजीशंस पर जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा दो पॉइंट के लिए, एक ए और एक बी के लिए। तो ये माइनस चार्ज के कारण जो होगा वो कितना होगा 1/4πε0 माइनस q बाई में। अब r² लेना है तो a से लेकर p तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो P से लेकर O तक का डिस्टेंस R है, हमको A जाना है, थोड़ा सा और डिस्टेंस लेना है L लेना पड़ेगा, तो R प्लस L का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। उसी तरह से E2 का बात करेंगे, E2 किसके लिए होगा B के लिए होगा, PB के लिए होगा, तो प्लस में Q बाई में R² होना चाहिए। अब डिस्टेंस कितना है, आपको यहीं तक आना है ना, आप तो R लेंगे O तक, यानी B इतना जो हमारा है इतना डिस्टेंस को कैंसिल आउट करना होगा, ये डिस्टेंस को क्या करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा। तो यानी कि इस R में से L को अगर हटा लेंगे तो कहां तक आ जाएगा, B तक आ जाएगा, तो R माइनस L का स्क्वायर हो गया। अब आप देखोगे कि हम ये एक्सियल पोजीशंस पर जो चार्ज है उसके कारण तो हम अलग अलग भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लिए हैं, लेकिन इसके कारण कितना कहां तक बनेगा ये जानना है हमको। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं जब हमारा मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चलो कितना होगा E1 माइनस में E2। क्यों E1 माइनस E2 होगा भाई, क्यों E1 माइनस E2 होगा, एक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, यानी विद्युत आघूर्ण के कारण नेट परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो E1 माइनस E2 क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो पूरा ले लिया गया और एक को B तक, एक A से लेकर P तक और एक P से लेकर B तक। अगर इसको हटा देंगे तो यहीं नजर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। आपको क्या चाहिए, हमको यहाँ तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशंस चाहिए, तो क्या करना होगा, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एक पूरे में से B वाले को
कैंसिल आउट कर देंगे ऑटोमेटिकली। जो हमारा बचेगा, जो मेन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्सियल मतलब कि एक्सियल पोजीशंस पर डाइपोल के कारण मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। होल यानी ए से लेकर पी तक, यानी कि टोटल एक एक्सियल लाइन का टोटल ए से लेकर पी तक है, और फिर बी से लेकर पी तक के इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा जो एक्सियल पोजीशंस पर डाइपोल के कारण मिलने वाला होगा। आप समझ रहे हैं? आप एक चीज को बिल्कुल समझ जाओ कि अगर ऐसे करना होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को पाने के लिए टोटल में से वो मतलब कि एक माइनस क्यू चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण जब आप उसको कैंसिल आउट करोगे, उसको सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसके लिए होगा, एक्सियल पोजीशंस के लिए होगा, जो डाइपोल के कारण बनने वाला होगा। तो हम E1 माइनस E2 कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या कर देना आपको, सब जितना V1 E2 का वैल्यू उठाएगा वो कैलकुलेट करना है। E1 का वैल्यू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई में R प्लस L का स्क्वायर है ये। तो हम इसको जरा सा ऐसे कर देते हैं, फिर पीछे माइनस है और इसका कितना था E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R माइनस L का स्क्वायर। ये था कंडीशन। हमें क्या करना है कि यहाँ से कॉमन मिलने वाला होगा, तो Q दोनों में शामिल है और ये 4/एप्सिलॉन क्या है, ये भी शामिल है दोनों में, ठीक है। हम इसको भी कॉमन बना लेते हैं। ये यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -1 में R प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा फिर -1 में R माइनस L का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, अब इसको हल कर देना है, इसको हल कर देना है। तो ये हो जाएगा Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर आप एलसीएम के रूप में लेते हो तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप एलसीएम के रूप में लेते हो तो क्या हो जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर और फिर इंटू R माइनस L का स्क्वायर। देखो ये कुछ फॉर्मूले टाइप का आ जाएगा। ये अगर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पता है आपको। तो यहाँ से कंडीशंस में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा बीच माइनस है, ये R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। देख लो ये कुछ नहीं है, बस केवल आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, तो वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या था, a प्लस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। अब क्या लिखेंगे इसको, डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्लियर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसको आप हल करोगे तो मेनली आपके पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर टू ए बी माइनस में b स्क्वायर, ये प्लस में जो भी कंडीशन है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दोनों फॉर्म में अगर करोगे तो बेसिकली कैंसिल आउट होकर हो जाएगा यहाँ से माइनस में 4, ये बात करोगे RL होगा, 4RL के फॉर्म में ये आएगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ इस फॉर्म में मतलब मिलेगा आपको, स्क्वायर कर लो, सॉरी स्क्वायर छूट रहा है, इसको आप स्क्वायर कर लो तो यहाँ से हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। हम इसको 4RL को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2RL, माइनस वाले फॉर्म को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज को जान जाओ, हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। Q इंटू ये 2L देखो तो यार मिल रहा है ना, ये Q इंटू 2L, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा E नेट यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर होने वाला होगा क्या बनेगा,
ये हो जाएगा आपको 2pr। p हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपको पता है q इंटू 12 q इंटू 12, इसके जगह पर p लगा दिए और 2 पहले से है और r, तो 2pr बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब r स्क्वायर। थोड़ा सा एक अच्छे वेट ढंग से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाएगा 2pr बाई में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन से जो निकल कर आता है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला है जो डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर होगा। आप देखो कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली क्या करना है कि आपको एक जो डाइपोल्स में दो तरह का चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज के कारण, उस नेगेटिव चार्ज के कारण एक्सियल पोजीशंस पर जो वैल्यू मिलना होगा वो कैलकुलेट कर लो। दूसरे चार्ज यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो एक्सियल पोजीशंस पर जो वैल्यू होगा उसको निकाल लो। आपने निकाल कर लिया और फाइनली क्या करना है आपको, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए एक्सियल पोजीशंस के लिए वो क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा लो, यानी कि एक जो फाइनल यहां से स्टार्टिंग से हुआ और एक जो मिड से, दोनों वाले e1 - e2 को जैसे ही आप उसको कैंसिल आउट करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन से, तो आपके पास जो एक्सप्रेशंस बनकर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का व्यंजक बनकर आएगा जो एक्सियल पोजीशंस पर होगा। आई होप कि आपको ये ज्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशंस को आप जरा समझोगे तो बेसिकली आपको क्लियर हो जाएगा ये आपका कंडीशन था। तो ऐसा ही आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा फंडा का समझना। एक चीज समझ जाओ, किसी भी फिजिक्स में डेरिवेशंस को हल करने के लिए आपके पास एक क्लू होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई क्लू नहीं होगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्लू आपको थोड़ा सा आइडिया अपना सेटअप करना होता है कि कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्टार्ट करने से पहले क्या देख लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में दो चार्ज जो है वो अलग-अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी के हैं, तो दोनों चार्ज के कारण इस एक्सियल पोजीशन पर तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दोनों चार्ज के कारण अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब रिजल्टेंट लेने के लिए क्या करना है कि एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट फॉर्म में ले दो और फिर फाइनल आप उसको प्रोपेगेट कर सकते हो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक्सियल पोजीशन पर डाइपोल के कारण होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर। अब हम देखेंगे, अब हमें ये देखना है कि डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होता है। क्या देखेंगे, डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होता है। तो वो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आप इसको बढ़िया से क्या कर लेना है कि आपको इसको खूब प्रैक्टिस कर लेना है। थोड़ा सा जो भी मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसको अगले ही वीडियो में उसको चर्चा में ले लेंगे। तो हम यहाँ से पोटेंशियल को नहीं ले पा रहे हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो हमारे पास इसका किल्लत है, लेकिन आप इसको क्या करना है कि इसको खूब अच्छे तरीके से समझ लो, जो भी बारीकियां इसको आप उसको ध्यान से देख लो। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे पोटेंशियल को लेकर कि पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ठीक, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो आज का हमारे पास जो डेरिवेशंस वाला कॉन्सेप्चुअल वीडियो था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो आप अपना जो भी राय है, विचार है, ओपिनियन है, फैक्टर जो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और जितना हो सके ज़्यादा आप अपने फ्रेंड बेस को शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि कैसे बारीक बारीक चीज को कंसेप्चुअल टर्म में लाकर हम डेरिवेशंस को करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीडियो।